आप सभी भाई बहनों का आज के सत्संग में बहुत बहुत स्वागत है। आज के सत्संग में चर्चा का विषय है भगवान द्वारा क्षतिपूर्ति। सर्वप्रथम हम यहाँ क्षतिपूर्ति का पहले अर्थ जान लेते हैं। देखिए, साधारण भाषा में जब हम कहते हैं ना मेरा कोई नुकसान हो गया या हानि होगी, तब ऐसी स्थिति में जब हमारे नुकसान की या हानि की भरपाई कर दी जाती है ना, तो उसी को आप क्षतिपूर्ति मान सकते हो। क्षति का मतलब ही ये है कि जब हमारा कोई नुकसान हो जाता है, लेकिन ये नुकसान कैसे होता है, किन परिस्थितियों में होता है, उसका क्या कारण है, इसको हम थोड़ा विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। सर्वप्रथम मैं आपको आज की चर्चा का जो कारण है वो बता दूं। ये जो हमने भगवान द्वारा क्षतिपूर्ति पर जो चर्चा करने जा रहे हैं ना, हम मनुष्य योनि में जितने भी कर्म करते हैं उनका एक फल आता है। ऐसा एक सामान्य मनुष्य लगभग अच्छी तरह जानते हैं। ये अलग बात है कि हम कभी कभी इस सिद्धांत का अवहेलना कर जाते हैं, भूल जाते हैं और हम अज्ञानतावश पाप कर्म कर जाते हैं। हालांकि मैंने बताया ना, एक साधारण मनुष्य इस बात से परिचित है कि किए गए कर्म का फल एक निश्चित समय के बाद, एक समय अवधि के बाद आता ही है। इस चर्चा को थोड़ी आगे बढ़ाने से पहले हम एक फल शब्द पर और एक परिणाम शब्द पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जब हम कोई कर्म करते हैं ना, तो उसी कर्म का हमें फल एक निश्चित समय के बाद मिलता है। ये तो है कर्म फल। इसको अक्सर ये भी कहा जाता है कि कर्म करने वाला जैसा बीज बोता है, या एक कर्म को एक बीज मान लिया जाता है, उस बीज का फिर वैसा ही फल आता है। लेकिन फल कर्म करने वाले को ही आता है। ये कर्म का एक सिद्धांत है। सिद्धांत का अर्थ ही यही है। देखिए, इसमें ये भूतकाल, वर्तमान काल या भविष्य, ये सिद्धांत कभी भी खंडित नहीं होता। अगर खंडित ही हो गया तो फिर वो सिद्धांत अपने आप में बात खत्म हो जाती है। सिद्धांत का मतलब ही ये है कि वो कभी बात खंडित हो ही नहीं सकती। अब हम बात करते हैं परिणाम शब्द की। देखिए, परिणाम शब्द को आप एक उदाहरण से मैं पहले आपको समझा देता हूँ ताकि बात आपके दिमाग में बैठ जाए। देखिए, जब हम स्कूटर, कार या कुछ भी वाहन अपना चला रहे हैं, हम अपने यातायात के नियमों का पालन भी कर रहे हैं। या दूसरे शब्दों में आप यूं भी समझ सकते हैं कि हम सावधानी पूर्वक अपना वाहन को चला रहे हैं। ऐसे में अन्य किसी मनुष्य की लापरवाही कहो या असावधानी कहो या किसी भी कारण से अन्य की गलती द्वारा हमारे वाहन पर किसी तरह की दुर्घटना हो जाती है और हमारा स्कूटर भी क्षतिग्रस्त हो जाता है, हमारा शरीर को भी किसी तरह की चोट पहुंच जाती है, हाथ की हड्डी टूट सकती है, पैर का नुकसान, हड्डी टूट सकती है, यानी किसी भी प्रकार से हमारे होने वाले नुकसान की जो भी भरपाई करता है, इसी को ही हम समझाने जा रहे हैं। देखिए, एक साधारण मनुष्य स्कूटर, कार का अपना एक बीमा कवर लेकर चलता है ताकि ये कि जब कभी भी किसी अन्य द्वारा कुछ हमारी क्षति हो जाती है ऐसी ही दुर्घटनाओं में, तो ऐसे में जो इंश्योर बीमा कंपनी है वो हमारे नुकसान की भरपाई करती है। लेकिन ऐसे ही परमात्मा द्वारा भी एक व्यवस्था है जिस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, इन उदाहरणों को देने का मतलब मेरा एक ही है
कि परमात्मा द्वारा जो अब आगे बात बताने जा रहा हूं ना, वो बात आपके दिमाग में बैठ जाए। देखिए, अभी हमने बताया ना कि कर्म फल का मतलब है कि जिस मनुष्य द्वारा कर्म किया गया है, फल उसी को ही भुगतना होता है, किसी अन्य को नहीं। लेकिन यहाँ क्या हुआ? देखिए, हम तो स्कूटर या कार एक अपने यातायात के नियमों के आधार पर एक सही दिशा में चल रहे हैं, तो हमारे द्वारा तो कर्म नहीं किया गया, तो फिर हमें उसका जो दुर्घटना के रूप में हाथ पैर टूट गया, या हमारे स्कूटर को जो आर्थिक रूप से जो नुकसान हुआ, या जो हमारे समय का नुकसान हुआ, यानी विभिन्न प्रकार के हमारे जितने भी नुकसान हुए हैं या हमारी जितनी भी क्षतियां हुई हैं, उनकी भरपाई कैसे कैसे होती है, इसी पर हम आगे थोड़ी चर्चा करने जा रहे हैं। शायद आपको ध्यान होगा कि 8-10 महीने पहले हमने 84 लाख योनियों का रहस्य पर एक बहुत बड़ा एक सत्संग किया था। देखिए, योनि तो है 84 लाख, लेकिन मनुष्य योनि में ही जितने भी हम कर्म करते हैं सकाम भाव से, उन कर्मों का फल कर्म करने वाले को ही मिलता है। अन्य योनियों में जितने भी वो कर्म करते हैं, वैसे तो हम बोलने में कर्म बोल रहा हूं, वो जितनी भी कर्म करते हैं वो क्रियाएं ही मानी जाती हैं। यानी कि मनुष्य के अलावा मनुष्य से नीचे की योनियों के जितने जीव हैं, या मनुष्य से ऊपर की योनियों की जो कि देवी देवता या और प्रकार की योनियां हैं, उन सभी के कर्म लिखे नहीं जाते, वो मात्र एक क्रिया गिनी जाती हैं। कर्म केवल मनुष्य योनि में ही किए गए लिखे जाते हैं, यानी इन किए गए सभी कर्मों का एक निश्चित समय अवधि के बाद परमात्मा की प्रकृति की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें केवल कर्म करने वाले को ही उसका फल दिया जाता है। देखिए, जब भौतिक प्रकृति में ही यातायात के नियमों का जो उल्लंघन करता है, ऐसे उल्लंघन करने वालों का एक फोटो खिंच जाती है। आजकल ऐसे कैमरे लगे हुए हैं ना, ऐसे में उल्लंघन करने वालों की स्कूटर, कार या बस या जो भी है उसका नंबर प्लेट की फोटो खिंच जाती है ना, तो सरकार द्वारा जो एक चालान का नोटिस आता है वो उसी को ही आता है ना, किसी दूसरे तीसरे को तो नहीं आता। इसी पर परमात्मा की जो एक प्रकृति है, वो परमात्मा की एक ऐसी शक्ति है। देखिए, परमात्मा तो सर्वव्यापी है, सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाले हैं, सर्वशक्तिशाली है। तो ऐसे में परमात्मा की जो एक व्यवस्था है, देखिए हमने प्रकृति एक अदालत में इस पर विस्तार से चर्चा की थी, यानी परमात्मा की जो एक न्याय व्यवस्था है उसके अनुसार कर्म करने वाले को ही उसका फल मिलता है। या दूसरे आसान शब्दों में आप यूं भी समझ सकते हो कि जिन कर्मों द्वारा हमें दुख मिलता है अन्यों द्वारा, देखिए जो कर्म हमने नहीं किए लेकिन अन्यों की क्रियाओं द्वारा, अब देखिए दुर्घटना में अभी जो उदाहरण दिया, तो दूसरे की अगर गलती है तो उसके कारण जो हमारे स्कूटर को नुकसान हुआ या हमारा हाथ पैर टूट गया, तो नुकसान तो हमारा हो गया ना, कर्म तो किया था उसने। तो ऐसे में जो हमें परिणाम रूप में जो हमें फल मिला, दुख रूपी जो फल मिला है, ऐसे सभी नुकसान की जो भरपाई बीमा कंपनी करती है ना, ऐसे ही परमात्मा द्वारा जितने भी भौतिक जगत में जीव है ना, या मनुष्य भी है, जब अन्य मनुष्यों की गलती द्वारा ऐसा परिणाम रूप में जब हमें दुख रूपी फल मिलता है ना, फल तो देखिए बीच में कहना पड़ जाता है, मतलब परिणाम रूप में हमें जो भी दुख मिलता है, भले ही ये दुख आर्थिक रूप से हो, शारीरिक रूप से हो या मानसिक रूप से, ऐसे सभी दुखों की क्षतिपूर्ति भगवान की प्रकृति द्वारा कर दी जाती है।
क्योंकि आज की चर्चा थोड़ी गंभीर भी है और जटिल भी है, इसलिए मेरी कोशिश रहेगी कि आपको साथ के साथ कुछ ऐसे उदाहरण दे दिए जाए कि बात आपको समझ में आ जाए। जैसा कि आप और हम जानते ही हैं कि मनुष्य योनि कब मिलती है, जब हमारे संचित कर्माशय में पाप और पुण्य कर्मों की तुल्यता हो जाती है, या फिर पुण्य कर्मों की अधिकता हो पाप कर्मों की तुलना में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मनुष्य योनि में परमात्मा द्वारा कर्म करने की स्वतंत्रता दे रखी है। अब अगर कोई कर्म करते समय अपने किसी कर्म द्वारा अन्य लोगों की स्वतंत्रता का हनन करता है, या उन्हें आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से दुख देता है, छीना जब्ती करता है, चोरी करता है, डकैती डालता है, हत्या तक कर देते हैं, बलात्कार, मतलब कई तरह के अपराध होते हुए आप और हम देखते ही हैं, तब इस स्थिति में अपराधी द्वारा तो नए पाप लिख दिए जाते हैं, उसका तो भविष्य में उसको फल भोगना ही पड़ता है। लेकिन जिन लोगों के साथ अन्याय हुआ है, ऐसे में उनके दुख रूपी पाप प्रकृति द्वारा अपने आप ही भोग लिए सब लिए जाते हैं। यह दूसरे आसान शब्दों में ये समझ लो कि उतने अंश में पाप कम कर दिए जाते हैं जो भविष्य में उसको अपने खाते के दुख रूपी फल भोगने थे, क्योंकि भौतिक प्रकृति के सभी जीवों का एक पाप पुण्य का खाता चल रहा होता है। इस बात को भी मैं एक साधारण उदाहरण द्वारा आपको समझा देता हूँ। देखिए, जैसे रिजर्व बैंक के अधीन में सभी बैंक होते हैं ना। देखिए, जब निचले बैंकों के जब एक दूसरे खाते के जब चेक आते जाते हैं, एक बैंक वाले ने दूसरे बैंक वाले से पैसे लेने होते हैं या देने होते हैं, तो ऐसे में क्योंकि रिजर्व बैंक के पास सभी ऐसे बैंकों का खाता हिसाब किताब होता है, तो ऐसे में रिजर्व बैंक द्वारा अपने आप ही ये जो प्लस माइनस कर दिया जाता है, जैसे प्रकृति द्वारा पाप पुण्य खाते में कर दिया जाता है। देखिए, प्रकृति का तो मैंने बताया ना, फिर दोबारा बता दें एक बात कि प्रकृति का तो सिद्धांत है कि कर्म करने वाले को ही उसका फल भोगना होता है। देखिए, यहाँ एक बात और बता दें जो अक्सर पहले भी हमने कही हुई है। देखिए, हमारे पास जितने भी सुख रूपी फल आते हैं ना, उनका तो हम एक दूसरे को बांट सकते हैं, लेकिन जो दुख रूपी फल हमें आते हैं ना, वो हम एक दूसरे को बांट नहीं सकते, वो हमें स्वयं को ही भोगना ही पड़ता है। यानी परमात्मा द्वारा बनाई गई ये जो प्रकृति है ना, ये एक ऐसी अदालत है। इस अदालत द्वारा हमारे जो पुण्य रूपी कर्मों का सुख रूपी पुरस्कार तो मिलता ही है, लेकिन पाप कर्मों का भी दंड रूपी फल दिए बिना प्रकृति छोड़ती भी नहीं है। देखिए, भौतिक जगत में जितनी भी अदालतें बनी हुई हैं, यहाँ तो अपराधी किसी कारणवश कभी कभी छूट भी जाते हैं, जब उतने अंश में उसको पाप का फल नहीं भी मिलता। क्योंकि देखिए, यहाँ के जो जितने भी जज हैं भौतिक न्यायालय के, वो तो सर्वव्यापी नहीं है, वो सर्वशक्तिशाली भी नहीं है और सब कुछ जानने वाले भी नहीं है। ऐसे में तो जज द्वारा सबूतों के आधार पर या गवाह के आधार पर ही निर्णय आते हैं ना, तो ऐसे कभी कभी अपराधी छूट भी जाते हैं जब उतने अंश में उनको दंड नहीं भी मिलता। दूसरी बात, देखिए, अपराधी ने अगर 22 हत्याएं कर रखी हैं, तो ऐसे में न्यायालय तो एक ही बार उसको मृत्यु दंड दे सकता है ना। तो ऐसे में प्रकृति द्वारा शेष 21 हत्याओं का फल भी उसको भोगना ही पड़ता है। कुल मिलाकर आज की चर्चा का अर्थ इतना ही निकलता है कि परमात्मा द्वारा, भगवान द्वारा ये जो क्षतिपूर्ति का जो बीमा कवच हमें दिया जाता है ना,
ये तभी ही अपना कार्य दिखाता है यदि मनुष्य अपने कार्यों का या अपने कर्मों का या अपने कर्तव्यों का सावधानी पूर्वक पालन करता हो। देखिए, एक मनुष्य अगर घर अपना बिना ताले के छोड़ जाता है और एक दो महीने के लिए कहीं बाहर चले जाता है, तो ऐसे में यदि वो सोचे कि भाई जितनी भी चोरी हो जाएगी परमात्मा इसका मुझे इसकी क्षतिपूर्ति तो कर ही देंगे। देखिए, परमात्मा की ऐसी व्यवस्था है कि परमात्मा सभी के साथ, देखिए परमात्मा के तो सभी जीव उसके अंश हैं। गीता में कहा गया है ना कि जीव मेरा ही अंश है। तो परमात्मा के लिए तो सभी उसके बच्चे हैं। जैसे माता पिता अपने सभी बच्चों पर समान रूप से स्नेह भाव रखते हैं, लेकिन अपराध करने पे तो देखिए माता पिता भी दंड देते हैं। इसलिए नहीं कि उसको कष्ट हो, इसलिए कि वो भविष्य में सुधर जाए, वह अन्य बच्चों में एक अच्छा संदेश जाए। देखिए, न्याय व्यवस्था का तो इतना ही अर्थ है ना कि अपराध करने वाले को उसका दंड मिले और जिसके साथ अपराध हुआ है या जितने अंश में उसको दुख मिला है, पीड़ा हुई है, उसकी भरपाई परमात्मा द्वारा कर दी जाती है। तो आज की चर्चा को एक वास्तव में मुझे इसलिए करना पड़ा क्योंकि वर्तमान में कलयुग चल रहा है। बहुत से लोग में ऐसा विश्वास आ जाता है कि हमारे साथ अन्याय हुआ। देखिए, समाज में तो ऐसे अपराधी बहुत देखने में मिलते हैं जो जगह जगह अपराध करते हैं। एक ईमानदार व्यक्ति के साथ धोखेबाजी होती है। तो इसलिए मुझे ये भगवान द्वारा क्षतिपूर्ति के ऊपर चर्चा करने का विचार आया। देखिए, मैंने शास्त्रों की बातों को जहाँ तक मेरी पकड़ में आई है, मैंने एक साधारण अर्थों में आपको बताने का एक प्रयास किया है। फिर भी बताने में कुछ अगर कमी लगे, कोई बात आपको समझ में नहीं आई हो या तर्क बुद्धि से, आपकी विवेक शक्ति से कोई बात आपको अजीब सी लगती हो, तो आप नीचे लिखे कमेंट्स बॉक्स में अपना प्रश्न या अपना सुझाव लिख सकते हैं। तो आज के सत्संग को, आज की चर्चा को हम यही विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।